ओम शांति। 1 दिसंबर 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपना सौभाग्य बनाने। परम सौभाग्य उन बच्चों का है जिनका ईश्वर सब कुछ स्वीकार करता है। आज का प्रश्न, बच्चों की किस एक भूल से माया बहुत बलवान बन जाती है? उत्तर, बच्चे भोजन के समय बाबा को भूल जाते हैं। बाबा को ना खिलाने से माया भोजन खा जाती, जिससे वह बलवान बन जाती है, फिर बच्चों को ही हैरान करती है। ये छोटी सी भूल माया से हार खिला देती है। इसलिए बाप की आज्ञा है, बच्चे याद में खाओ, पक्का प्रण करो, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही संग बैठूं। जब याद करेंगे तब वह राजी होगा। आज गीत बजा, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। ओम शांति। बच्चे समझते हैं कि हमारे दुर्भाग्य के दिन बदल कर अब सदा के लिए सौभाग्य के दिन आ रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भाग्य बदलते ही रहते हैं। स्कूल में भी भाग्य बदलते रहते हैं ना, अर्थात ऊंच होते जाते हैं। तुम अच्छी रीति जानते हो, अब ये रात खत्म होने वाली है। अब भाग्य बदल रहा है। ज्ञान की वर्षा होती रहती है। सेंसिबल बच्चे समझते हैं कि बरोबर दुर्भाग्य से हम सौभाग्यशाली बन रहे हैं, अर्थात स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम अपना दुर्भाग्य से सौभाग्य बना रहे हैं। अब रात से दिन हो रहा है। ये तुम बच्चों बिगर कोई को पता ही नहीं है। बाबा गुप्त है तो उनकी बातें भी गुप्त है। भल मनुष्यों ने बैठकर सहज राजयोग और सहज ज्ञान की बातें शास्त्रों में लिखी हैं, परंतु जिन्होंने लिखा वे तो मर गए। बाकी जो पढ़ते हैं वे कुछ समझ ही नहीं सकते। जिन्होंने लिखा उन्होंने तो शरीर छोड़ दिया, माना मर गए, लेकिन जो बाद में पढ़ते हैं वे तो कुछ समझ ही नहीं सकते, क्योंकि बेसमझ हैं। कितना फर्क है। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हो। सारे एक जैसे नहीं समझ रहे हैं। मुरली हम पढ़ रहे हैं, पर सारे मुरली को एक जैसा नहीं समझ रहे हैं। सभी एक रस पुरुषार्थ नहीं करते। दुर्भाग्य किसको, सौभाग्य किसको कहा जाता है, ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। क्या जानते हो? दुर्भाग्य किसको और सौभाग्य किसको कहा जाता है, ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। और तो सभी घोर अंधियारे में है। उनको जगाना है समझाकर। उनको जगाना है समझाकर। सौभाग्यशाली कहा जाता है सूर्यवंशियों को। 16 कला संपूर्ण वही है। हम बाप से स्वर्ग के लिए सौभाग्य बना रहे हैं। जो बाप स्वर्ग रचने वाला है, अंग्रेजी जानने वालों को तो तुम समझा सकते हो। हम हेवनली गॉड फादर द्वारा हेवन का सौभाग्य बना रहे हैं। सौभाग्य दुर्भाग्य इस पर बाप समझा रहे हैं। हेवन में है सुख, हेल में है दुख। गोल्डन एज माना सतयुग सुख, आयरन एज माना कलयुग दुख। बिल्कुल सहज बात है। हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। अंग्रेज, क्रिश्चियन आदि बहुत आएंगे। बोलो, हम अब सिर्फ एक ही हेवनली गॉड फादर को याद करते हैं, क्योंकि मौत सामने खड़ा है। बाप कहते हैं तुमको मेरे पास आना है। जैसे तीर्थों पर जाते हैं ना, बोधियों का अपना तीर्थ स्थान है, क्रिश्चियन का अपना। हर एक की रस्म रिवाज अपनी होती है। हमारी है बुद्धि योग की बात। जहां से पाठ बजाने आए हैं वहां फिर जाना है। कहाँ? शांति धाम। वह है हेवन स्थापन करने वाला गॉड फादर। उसने हमको बताया है, हम आपको भी सच्चा पथ बतलाते हैं। उन्होंने हमको बतलाया, हम आपको सच्चा रास्ता बताते हैं। बाप गॉड फादर को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। जब कोई बीमार पड़ते हैं तो उनको सभी जाकर सावधान करते हैं। क्या कहते? राम कहो, राम कहो, ऐसे सावधान करते हैं। मानो कोई बीमार पड़ गया, बुजुर्ग है, तो उन्हें लग रहा है कि अभी इन्होंने
शरीर छोड़ना है तो एक रिश्तेदार आता है, वो बोल के जाता है, फिर दूसरा आता है तो वो बोल के जाता है, फिर तीसरा आता है तो वो बोल के जाता है। पता लगे वो ठीक हो गया, लेकिन ये विधि चलती रहती है। कारण सावधान किया जाता है कि अभी तुमको शरीर छोड़ना है तो अंतमति सो गति हो जाए, इसलिए कहा जाता है कि राम कहो। बंगाल में जब कोई मरने पर होता है तो गंगा पर ले जाते हैं। जब कोई मरने पर होता है तो गंगा पर ले जाते हैं, फिर कहते हैं हरि बोल, ऐसा करते हैं। माना याद कराया जाता है, सावधान किया जाता है कि कहीं लास्ट के समय, भले इन्होंने सारे जीवन में क्या किया है, वो अंतमति सो गति हो जाए, इसे कहा जाता है हरि बोल। तो हरि के पास चले जाएंगे, परंतु कोई जाता नहीं है। सत्युग में तो कहेंगे नहीं कि राम राम कहो या हरि कहो। सत्युग में तो नहीं कहेंगे कि राम राम कहो या हरि बोल कहो। द्वापर से फिर यह भक्ति मार्ग शुरू होता है। ऐसे नहीं सत्युग में कोई भगवान या गुरु को याद किया जाता है, वहां तो सिर्फ अपनी आत्मा को याद किया जाता है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। वहां ना भगवान को याद किया जाता है ना गुरु को। कहाँ? सत्युग में। वहां तो सिर्फ अपनी आत्मा को याद किया जाता है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगी, अपनी बादशाही याद पड़ती है। समझते हैं हम बादशाही में जाकर जन्म लेंगे, ये अब पक्का निश्चय है। बादशाही तो मिलनी ही है ना, बाकी किसको याद करेंगे अथवा दान पुण्य करेंगे? वहां कोई गरीब होता ही नहीं जिसको बैठ दान पुण्य करे। भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज अलग, ज्ञान मार्ग की रस्म रिवाज अलग है। अभी बाप को सब कुछ दे 21 जन्म का वर्षा ले लिया, बस फिर दान पुण्य करने की दरकार ही नहीं। ईश्वर बाप को हम सब कुछ दे देते हैं, ईश्वर ही स्वीकार करते हैं। स्वीकार ना करे तो फिर देवें कैसे? ना स्वीकार करे तो वह भी दुर्भाग्य है, ना स्वीकार करे तो वह भी दुर्भाग्य है। स्वीकार करना पड़ता है ताकि उनका ममत्व मिटे। अगर कहीं बाबा ने स्वीकार ना किया तो ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य हो गया। तो बाबा कहते स्वीकार करना पड़ता है ताकि उनका ममत्व मिटे। यह भी राज तुम बच्चे जानते हो। जब जरूरत ही नहीं होगी तो स्वीकार क्या करेंगे? यहाँ तो कुछ इकट्ठा नहीं करना है ना। जब जरूरत ही नहीं होगी तो स्वीकार क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ इकट्ठा करके तो रखना नहीं है। यहाँ से तो ममत्व मिटा देना पड़ता है। बाबा ने समझाया है, बाहर कहाँ जाते हो तो अपने को बहुत हल्का समझो। हम बाप के बच्चे हैं, हम आत्मा रॉकेट से भी तीखी है। हम आत्मा रॉकेट से भी तीखी है। ऐसे देही अभिमानी हो, पैदल करेंगे तो कभी थकेंगे नहीं। ऐसे देही अभिमानी हो, पैदल करेंगे तो कभी थकेंगे नहीं। देह का भान नहीं आएगा। जैसे कि ये टांगे चलती नहीं, हम उड़ते जा रहे हैं। कई बच्चे बड़ी जल्दी थक जाते हैं ना, तो ये भी एक तरह का देह अभिमान होता है। ये जो थकावट होती रहती, घड़ी घड़ी थके रहते हैं, बस थक गए। ट्रैवलिंग की, बस थक गए। इधर से उधर गए, फिर भी बस अब थक गए। योग करेंगे तो क्या कहेंगे? थक गए। मुरली सुनेंगे, कहते बड़ी देर से बैठे हैं, क्या हुआ? थक गए। तो ये जो थकावट है, ये देह अभिमान की थकावट है। देही अभिमानी कभी थकते नहीं। अगर आप अपने को आत्मा समझें, शरीर नहीं, तो थकावट नहीं हो सकती है। बाबा तो ये तक कहते हैं कि इतनी दूर दिल्ली तक भी, आबू से दिल्ली तक भी आओगे ना, पैदल भी कर लोगे तो थकोगे नहीं। तो जो आप हो रियल में, अगर वो नहीं मान के चलते हो तो थकते हैं। अगर वो मान के चलोगे तो थकेंगे नहीं। हो कौन? आत्मा।
आत्मा तो हल्की होती है, इसलिए बाबा ने कहा कहीं भी जाओ हल्के रहो तो थकोगे नहीं। अगर ये सारी चीजें जो बाबा हमें समझाते हैं हम धारण करते जाएं तो हम क्या बन जाएंगे सोचो। लेकिन रोज के रोज हम धारण नहीं करते हैं। कभी बात लगी अपने मतलब की हुई तो कह देते हैं थके नहीं है। जब जहाँ अपना मतलब होता है तो वहाँ कह देते हैं थके नहीं है, और वैसे हम थके थके ही रहते हैं। सारी जिंदगी बिता देते हैं सिर्फ हम थके थके में। आत्मा थक गई है, इसलिए हर चीज में योग करते हुए ज्ञान सुनते हुए हर आत्मा थके जा रही है, थके जा रही है, थक चुकी है। बाबा ने समझाया है बाहर कहाँ जाते हो तो अपने को बहुत हल्का समझो। हम बाप के बच्चे हैं, हम आत्मा रॉकेट से भी तीखी हैं। ऐसे देही अभिमानी हो पैदल करेंगे तो कभी थकेंगे नहीं, देह का भान नहीं आएगा। जैसे कि ये टांगे चलती नहीं, हम उड़ते जा रहे हैं। देही अभिमानी हो तुम कहाँ भी जाओ। आगे तो मनुष्य तीर्थ आदि पर पैदल ही जाते थे। तीर्थ करने जाना है तो पैदल जाते थे। उस समय मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान नहीं थी, बहुत श्रद्धा से जाते थे, थकते नहीं थे, थकते नहीं थे। अभी तो यहाँ से वहां तक जाना है तो ही थक जाते हैं। श्रद्धा नहीं रही है, तमो प्रधानता आ गई है। बाबा को याद करने से मदद तो मिलेगी ना। भल वे पत्थर की मूर्ति है, परंतु बाबा उस समय अल्पकाल के लिए मनोकामना पूरी कर देते हैं। भले मंदिर जा रहे हैं, शिव के मंदिर में जा रहे हैं, जल चढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है, पैदल जा रहे हैं, तो भी बाबा मनोकामना तो पूर्ण कर देते हैं। उस समय रजो प्रधान याद थी तो उससे भी बल मिलता था, थकावट नहीं होती थी। रास्ता तो उतना ही था और ज्यादा कठिन था। आज तो रास्ता आसान बना दिया है, इतने पहाड़ भी नहीं है, इतने मंजिलें ऐसी नहीं है, और आसान है। लेकिन उस समय कठिन था तो भी आत्माएं थकती नहीं थी, खुशी खुशी से जाती थी। अभी यहां से निकले वहां तक ही जाना होगा तो आत्मा थक जाती है। अभी तो बड़े आदमी झट थक जाते हैं। बड़े आदमी जिनके पास गाड़ियां हैं, मोटर हैं, सब कुछ है, तो वो बड़ी जल्दी थक जाते हैं। गरीब लोग बहुत तीर्थों पर जाते हैं। साहूकार लोग बड़े भवके से घोड़े आदि पर जाएंगे, वह गरीब तो पैदल चले जाएंगे। भावना का भाड़ा जितना गरीबों को मिलता है उतना साहूकारों को नहीं मिलता। इस समय भी तुम जानते हो बाबा गरीब निवाज है, फिर मूंझते क्यों हो? बाबा कौन है? गरीब निवाज। फिर मूंझते क्यों हो, भूल क्यों जाते हो? बाबा कहते हैं तुमको कोई तकलीफ नहीं करनी है, सिर्फ एक साजन को याद करना है। तुम सभी सजनियां हो तो साजन को याद करना पड़े। उस साजन को भोग लगाने के बिना खाने में लज्जा नहीं आती। उस साजन को भोग लगाने के बिना खाने में लज्जा नहीं आती। वह साजन भी है, बाप भी है। कहते हैं मुझे तुम नहीं खिलाओगे, तुम नहीं खिलाएंगे? कौन कहते हैं? बाबा कहते हैं मुझे तुम नहीं खिलाएंगे, तुमको तो हमें खिलाना चाहिए ना। देखो बाबा युक्तियां बतलाते हैं। तुम बाप अथवा साजन मानते हो ना, जो खिलाता है पहले तो उनको खिलाना चाहिए। बाबा कहते हमको भोग लगाकर हमारी याद में खाओ, इसमें बड़ी मेहनत है। बाबा बार बार समझाते हैं बाबा को याद जरूर करना है। बाबा खुद भी बार बार पुरुषार्थ करते रहते। तुम कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, तुम सीढ़ी चढ़ी ही नहीं हो। कन्या की तो साजन के साथ सगाई होती है, तो ऐसे साजन को याद कर भोजन खाना चाहिए। उनको हम याद करते हैं और वे हमारे पास आ जाते हैं। उनको हम याद करते हैं तो वे हमारे पास आ जाते हैं। याद करेंगे तो भासना लेंगे, याद करेंगे तो भासना लेंगे। तो ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए बाबा के साथ। तुम्हारी ये प्रैक्टिस होगी
रात को जागने से। रात को जागने से अभ्यास पड़ जाएगा तो फिर दिन में भी याद रहेगी। भोजन पर भी याद करना चाहिए। साजन के साथ तुम्हारी सगाई हुई है, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही संग बैठूं, ये पक्का प्रण करना है। जब याद करेंगे तभी तो वे खाएंगे ना। उनको तो वासना ही मिलनी है, क्योंकि उनको अपना शरीर तो नहीं है। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, इनको जास्ती फैसिलिटी है। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, इनको जास्ती फैसिलिटीज मिली है, माना सहूलियत याद करने की। शिव बाबा हमारा सलोना साजन कितना मीठा है। आधा कलप हमने आपको याद किया है, अभी आप आकर मिले हो। हम जो खाते हैं आप भी खाओ। ऐसे नहीं एक बार याद किया बस, फिर तुम खुद खाते रहो, फिर तुम खुद ही खाते जाओ। उनको खिलाना भूल जाओ। उनको भूलने से उनको मिलेगा नहीं, उनको भूलने से उनको मिलेगा नहीं। चीजें तो बहुत खाते हो, चीजें तो बहुत खाते हो, क्या सारी बाबा को खिलाते हो? खिचड़ी खाएंगे, आम खाएंगे, मिठाई खाएंगे, हाँ कितना कुछ खाते हो कि नहीं खाते हो? कई बार टाइम नहीं मिलता आपको याद करने का, पर 5 बार तो टाइम मिलता होगा। 3 बार खाना खाने का, बाकी बीच में चाय और बिस्किट खाते हैं या कुछ भी खाते हैं। पानी तो पीते हो। ये सब कुछ खाते पीते हुए बाबा को कितना याद करते हैं। एक पानी पीते एक गिलास, कुछ सेकंड तो लगते हैं ना, पानी पीते कुछ सेकंड तो लगते हो, उस सेकंड में याद करते हैं। पानी कितनी बार पीते हैं दिन में? बहुत बार। उतनी बार, अगर जितनी बार पानी पीते हैं उतनी बार बाबा को याद कर लें तो। कईयों ने अपने हेल्थ के लिए 10-10, 12 बार पानी पीते हैं, है ना, 12 गिलास पानी पिए। तो अगर 12 बार याद किया, जितनी बार पानी पिया, तो कितना जमा होगा सोचो। 3 बार खाना खाया, वो भी बाबा के साथ, किसी के साथ ज्यादा चिट चैट नहीं। जो जो कहते हैं हम बाबा के साथ ही खाएंगे, वो जरा हाथ खड़ा करें कि मना अपने आप से प्रतिज्ञा तो करें, कम से कम प्रतिज्ञा करेंगे तो वो करें। और जितनी बार जो खाओ बाबा के साथ खाओ, किसी से चिट चैट नहीं करना, ठीक है? चीज आपने खाई नहीं बाबा के साथ तो आप थोड़ा तृप्त हो जाओगे, तो माया ही तृप्त हो जाती है, वाह क्या मौजे हैं संगम ऊपर, खाते ही हैं, बलवान मैं बनती जाती। खिचड़ी खाएंगे, आम खाएंगे, मिठाई खाएंगे, ऐसे थोड़े ही शुरू में याद किया खल्लास, फिर और चीजें वह कैसे खाएंगे? साजन नहीं खाएंगे तो माया बीच में खा जाएगी, उनको खाने नहीं देगी। हम देखते हैं माया खा जाती है तो वह बलवान बन जाती है और तुमको हराती रहती है। बाबा युक्तियां सब बतलाते हैं। बाबा को याद करो तो बाप अथवा साजन बहुत राजी होगा। कहते हो बाबा तुम ही से बैठूं, तुम ही से खाऊं, हम आपको याद कर खाते हैं, ज्ञान से जानते हैं आप तो वासना ही लेंगे, ये तो लोन का शरीर है। याद करने से वे आते हैं, सारा मदार तुम्हारी याद पर है। इसको योग कहा जाता है। योग में मेहनत है। सन्यासी उदासी ऐसे कभी नहीं कहेंगे। तुमको अगर पुरुषार्थ करना है तो बाबा की श्रीमत को नोट करो, पूरा पुरुषार्थ करो। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं, कहते हैं जैसे कर्म मैं करता हूँ तुम भी करो, वही कर्म मैं तुमको सिखलाता हूँ। बाबा को तो कर्म नहीं करना है, सत्युग में कर्म कूटते नहीं है। बाबा सब कुछ बहुत सहज बातें बताते हैं। तुम ही से बैठूं, सुनूं, तुम ही से खाऊं, ये तुम्हारा ही गायन है। तुम ही से बैठूं, तुम ही से सुनूं, तुम ही से ही खाऊं, है ना ये गायन? ये तुम्हारा ही गायन है। साजन के रूप में व बाप के रूप में याद करो, गाया हुआ है ना। विचार सागर मंथन कर ज्ञान की पॉइंट्स निकालते हैं। इस प्रैक्टिस से विक्रम भी विनाश होंगे, तंदुरुस्त भी बनेंगे। जो पुरुषार्थ करेंगे उनको फायदा होगा, जो नहीं करेंगे उनको नुकसान होगा। सारी दुनिया तो स्वर्ग का मालिक नहीं बनती है, यह भी हिसाब किताब है। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं।
गीत तो सुना ना, क्या था गीत? आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। गीत तो सुना, बरोबर हम यात्रा पर चल रहे हैं। यात्रा पर भोजन आदि तो खाना ही पड़ता है, खाना पड़ता है। यात्रा पर जा रहे हैं तो भोजन आदि तो खाना पड़ता है ना। सजनी साजन के साथ, बच्चा बाप के साथ खाएंगे। यहाँ भी ऐसे है, तुम्हारी साजन के साथ जितनी लगन होगी उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। निश्चय बुद्धि विजयंती होते जाएंगे। योग माना दौड़ी, यह बुद्धि योग की दौड़ी है। हम स्टूडेंट हैं, टीचर हमको दौड़ाना सिखलाते हैं। बाप कहते हैं ऐसे नहीं समझो कि दिन में सिर्फ कर्म ही करना है। कछुए मिसल कर्म कर फिर याद में बैठ जाओ। भ्रमरी सारा दिन भू भू करती है, फिर कोई उड़ जाते कोई मर जाते, वह तो एक दृष्टांत है। यहाँ तुम भू भू कर आप समान बनाते हो, इसमें कोई का तो बहुत लव रहता है। कोई सड़ जाते हैं, कोई अधूरे रह जाते हैं, भागंती हो जाते हैं, फिर जाकर कीड़ा बनते हैं। तो ये भू भू करना बहुत सहज है। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। अभी हम योग लगा रहे हैं, देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यही ज्ञान गीता में था। वह मनुष्य से देवता बना कर गए थे। सतयुग में तो सब देवताएं थे, जरूर उनको संगम युग पर ही आकर देवता बनाया होगा। वहां तो देवता बनने का योग नहीं सिखलाएंगे। कहाँ पर? सतयुग में। सतयुग आदि में देवी देवता धर्म था और कलयुग अंत में है आसुरी धर्म। ये बात सिर्फ गीता में ही लिखी हुई है। मनुष्य को देवता बनाने में देरी नहीं लगती है, क्योंकि एम ऑब्जेक्ट बता देते हैं। वहां सारी दुनिया में एक धर्म होगा। दुनिया तो सारी होगी ना, ऐसे नहीं चीन यूरोप नहीं होंगे, होंगे परंतु वह मनुष्य नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि चीन और यूरोप नहीं होंगे दुनिया में। कब? सतयुग में होंगे, पर वहां मनुष्य नहीं होंगे, सिर्फ देवता धर्म वाले होंगे, और धर्म वाले होते ही नहीं। अभी है कलयुग, हम भगवान द्वारा मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाप कहते हैं तुम 21 जन्म सदा सुखी बनेंगे, इसमें तकलीफ की कोई बात ही नहीं है। भक्ति मार्ग में भगवान के पास जाने के लिए कितनी मेहनत की है ना। किस लिए? भगवान के पास जाने के लिए। कहते हैं पार निर्वाण गया, ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि भगवान के पास गया, कहेंगे स्वर्ग गया। एक के जाने से तो स्वर्ग नहीं बनेगा, सबको जाना है। अगर एक स्वर्ग में चला गया तो स्वर्ग में क्या करेगा? एक जाकर एक स्वर्ग में चला गया, वहां क्या करेगा? मान लो महल है, एक सोने की नगरी है, आपको अकेला छोड़ दिया, कैसा लगेगा? एक के जाने से तो स्वर्ग नहीं बनेगा, सबको जाना है। गीता में लिखा हुआ है भगवान कालों का काल है, मच्छरों सदृश सभी को वापस दे जाते हैं। बुद्धि भी कहती है चक्र रिपीट होना है। तो पहले पहले जरूर सत्युगी देवी देवता धर्म रिपीट होगा, फिर बाद में और धर्म रिपीट होंगे। बाबा कितना सहज बतलाते हैं, मन मना भव। बस क्या बतलाया? मन मना भव। बस 5000 वर्ष पहले भी गीता के भगवान ने कहा था लाडले बच्चे। अगर श्री कृष्ण कहेंगे तो दूसरे धर्म वाले कोई सुन ही ना सके। अगर श्री कृष्ण कहेंगे तो दूसरे धर्म का तो कोई सुनेगा नहीं। भगवान कहेंगे तो सभी को लगेगा। अगर कहा जाए भगवान उवाच, अगर ये कहा जाए श्री कृष्ण भगवान उवाच, तो ये सेपरेशन हो जाती है। कहा जाए भगवान उवाच तो सभी सुनते हैं, भगवान कहेंगे तो सभी को लगेगा। गॉड फादर हेवन स्थापन करते हैं, जिसमें फिर हम जाकर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसमें कोई खर्चे आदि की तो कोई बात ही नहीं है, सिर्फ सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, कर्म करते दिन रात ऐसे पुरुषार्थ करते रहो। विचार सागर मंथन नहीं करेंगे या बाप को याद नहीं करेंगे, सिर्फ कर्म करते रहेंगे, तो रात को भी वही ख्यालात चलते रहेंगे। रात को भी फिर वही ख्यालात चलते रहेंगे।
मकान बनाने वाले को मकान का ही ख्याल चलेगा। भल विचार सागर मंथन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पर है, परंतु कहते हैं कलश लक्ष्मी को दिया तो तुम लक्ष्मी बनती हो ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, श्रीमत को नोट कर पुरुषार्थ करना है। बाप ने जो कर्म करके सिखाया है वही करने हैं। विचार सागर मंथन कर ज्ञान की पॉइंट्स निकालनी है। दूसरा पॉइंट, अपने आप से प्रण करना है कि हम बाप की याद में ही भोजन खाएंगे। तुम्ही से बैठूं तुम्ही से खाऊं, ये वायदा पक्का निभाना है। आज का वरदान, श्रेष्ठ प्राप्तियों के प्रत्यक्ष फल द्वारा सदा खुशहाल रहने वाले एवर हेल्दी भव। संगम युग पर अभी अभी किया और अभी अभी श्रेष्ठ प्राप्ति की अनुभूति हुई, यही है प्रत्यक्ष फल। सबसे श्रेष्ठ फल है समीपता का अनुभव होना। आजकल साकार दुनिया में कहते हैं कि फल खाओ तो तंदुरुस्त रहेंगे। हेल्दी रहने का साधन फल बताते हैं और आप बच्चे हर सेकंड प्रत्यक्ष फल खाते ही रहते हो, इसलिए एवर हेल्दी हो ही। यदि आपसे कोई पूछे कि आपका क्या हाल चाल है, तो बोलो कि फरिश्तों की चाल है और खुशहाल है। आज का स्लोगन, सर्व की दुआओं के खजाने से संपन्न बनो तो पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ओम शांति।